इसी बीच बड़ी खबर, आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को मिला है डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज। और सुबह जिस तरह से सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने आपको संकेत दिए थे, क्योंकि जो पूर्व डीजीपी थे यूआर साहू, कलरंजन साहू, उन्होंने वीआरएस की जानकारी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के पास में आई, उसके बाद वीआरएस लिया और उसके बाद में आरपीएससी के नए चेयरमैन वो बनाए गए। लेकिन उनके आरपीएससी के चेयरमैन बनाए जाने के बाद डीजीपी के रिक्त पद के लिए कई सारे नाम चर्चाओं में थे। फर्स्ट इंडिया लगातार आपको इस पर अपडेट दे रहा था, लेकिन अभी बड़ी खबर है इस वक्त की इसी महीने हालांकि रवि प्रकाश मेहरा का रिटायरमेंट भी है, सीनियर है, उनके नाम की लगातार चर्चाएं हो रही थी। अब आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज मिला है। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हैं। शिवेंद्र, डीजीपी के नाम पर मुहर मिली है अतिरिक्त चार्ज, आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है, क्या जानकारी? और शिवेंद्र, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से आपको बड़ी जानकारी दें। आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। सुबह फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको संकेत दिए थे, क्योंकि उत्कल रंजन साहू, जिन्हें अब आरपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है, उनके आरपीएससी के नए चेयरमैन बनाए जाने के बाद डीजीपी का पद, उस पर कौन कार्यभार संभालेगा, इसको लेकर के कई सारे नामों की चर्चा। और ये देखिए, इस प्रति को देखिए एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पर, ये आदेश की प्रति जिसमें आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है, ये लिखित तौर पर एक प्रति इस आदेश के। हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र जुड़े हैं। शिवेंद्र, आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है, क्या पूरी जानकारी, उनके नाम पर मुहर लगी है अतिरिक्त चार्ज के लिए? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है, क्योंकि ये जिस समय से उत्कल रंजन साहू को आरपीएससी में जाने के आदेश जारी किए थे, उस समय से इंतजार किया जा रहा था कि किसको चार्ज मिलेगा। और ये तय हो गया है कि रवि प्रकाश मेहरा को चार्ज मिलेगा। रवि प्रकाश मेहरा अभी एसीबी के डीजी हैं और बतौर एसीबी डीजी उनका जो कार्यकाल है वो भी बहुत प्रभावी रहा है जी। और अब उनको चार्ज मिलने के बाद थोड़ी देर बाद जो चार्जिंग की सेरेमनी है चार्ज देने की, वो पूरी होगी। उनको चार्ज सौंप देंगे यूआर साहू और उसके बाद कल यूआर साहू को पुलिस मुख्यालय में विदाई दी जाएगी। एक भव्य समारोह में जो विदाई समारोह होता है, उस तरीके से उनको विदाई दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है कि जो रवि मेहरा है, जिनके पास जिनके पास एसीबी का चार्ज है, एसीबी के डीजी है वो, उनको राजस्थान पुलिस के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। बिल्कुल शिवेंद्र, ये बड़ी खबर है। लेकिन शिवेंद्र, क्योंकि बहुत सारे नाम चर्चाओं में थे और क्योंकि फर्स्ट इंडिया लगातार सभी नामों पर जानकारी भी दे रहा था जो गलियारों में चल रहे थे, ऐसे में आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा के नाम को अतिरिक्त चार्ज के लिए फाइनलाइज करना, कौन से ऐसे बिंदु रहे होंगे जिन्हें ध्यान में रखते हुए ये अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है? देखिए, इसमें तो कोई दुराई नहीं कि बतौर एसीबी डीजी उनका जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा रहा है जी। और कई बड़े ट्रैप हमने देखा कि पहली बार विधायक को ट्रैप किया गया, ये बड़ी कार्रवाई उन्होंने की। इसके अलावा भी खुद एसीबी का एक एडिशनल एसपी जो सवाई माधोपुर में मासिक बंदी ले रहा था, उसको पकड़ा गया। तो कई बड़ी कार्रवाई की, सरकार काफी खुश है उनके काम से और यही कारण है कि उनको एसीबी के डीजी रहते हुए भी जो डीजी का चार्ज है वो दिया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा विश्वास जताया गया है। हालांकि इतना ही डीजी कौन होगा, कब तक होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और जिस तरीके से अतिरिक्त चार्ज दिया गया है वो बताता है कि बकायदा पैनल यूपीएससी में भेजा जाएगा और उसके बाद ही नए डीजीपी के नाम पर वोट लगेगा। बिल्कुल शिवेंद्र, यकीनन अनुभवों का लाभ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से एसीबी के डीजी पद पर रहते हुए कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया और प्रदेश सरकार का जो मैंडेट है जीरो टॉलरेंस किसी भी तरह से रिश्वतखोरी और रिश्वतखोरों के लिए। लेकिन शिवेंद्र, ये भी बताइए, क्योंकि अनुभवों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो अनुभवों की फहरिस्त शुरू कहां से होती है, किस तरह से अब तक का कार्यकाल अलग अलग जिम्मेदारियों की भांति रहा, जिससे समझने में आसानी हो कि अतिरिक्त चार्ज जब उनको सौंपा गया है तो किस तरह से बेहतरी भी होगी आगे डीजीपी पद पर? विकास मेहरा का लंबा कार्यकाल रहा है, कई जिलों में एसपी रहे हैं, आईजी रहे हैं, सेंट्रल डेपुटेशन पे भी रहे हैं, सीआरपीएफ में भी उन्होंने काम किया है और बतौर एसीबी डीजीपी, जैसा मैंने कहा कि कई बड़े ट्रैप उनके समय में हुए हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक विधायक को ट्रैप किया उनके डीजी के कार्यकाल में ही। तो अनुभव उनके पास काफी है, पुलिसिंग का भी अनुभव है, सेंट्रल डेपुटेशन का भी उनके पास अनुभव है, एसीबी का भी अनुभव है। तो जितने दिन भी उनके पास चार्ज रहेगा, ये मान के चलना चाहिए कि
बेहतरी के लिए वो काम करेंगे राजस्थान पुलिस के लिए। और थोड़ी देर में वो पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे, चार्ज लेंगे। उसके बाद कल पुलिस मुख्यालय में जैसी युवा साहू को विदाई दी जाएगी परंपरागत तरीके से। बिल्कुल शिवेंद्र बने रही हमारे साथ, क्योंकि जो प्रति है आदेश की वो भी इस समय दिखा रहे हैं। आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा जो वर्तमान में एसीबी के डीजी हैं, उन्हें डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। अब इस चीज को लेकर के निर्णय हो गया है, क्योंकि सुबह में जानकारी फर्स्ट इंडिया ने दी और जिस तरह से उत्कल रंजन साहू जिन्होंने आरपीएससी के चेयरमैन का कार्यभार संभाला, उनके विदाई को लेकर के हमारे सहयोगी शिवेंद्र जानकारी दे रहे हैं। शिवेंद्र, और क्या जानकारी इस खबर पर, कितने समझ इसको लेकर के और ज्यादा डेवलप करनी होगी, क्योंकि जो बदलाव हुआ है, हालांकि हम जब युवा साहू की बात करते हैं उनकी छवि भी निष्कलंक रही, लगातार उन्होंने भी अपनी सेवाओं को बखूबी निभाया। अब आरपीएससी के चेयरमैन के तौर पर उनकी नई प्राथमिकताएं, ऐसे में डीजीपी के अतिरिक्त चार्ज में आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश की क्या और प्राथमिकताएं रह सकती हैं शिवेंद्र? चलिए दोबारा शिवेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आदेश की प्रति आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर डीजीपी पद का अतिरिक्त चार्ज डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा को दिया गया है और कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव इस प्रति की तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इस महीने डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा का रिटायरमेंट भी है। ऐसे में रिटायरमेंट से पहले एक नई जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि कई सारी जिम्मेदारियां जिस तरह से शिवेंद्र बता रहे थे, और बतौर एसीबी के डीजी आपने लगभग कुछ समय से जितनी बड़ी कार्रवाइयां एसीबी के जरिए होते हुए ट्रैप की देखी है, भले ही वो किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति हो या फिर कोई कार्मिक अगर रिश्वतखोरी में लिप्त है तो कार्रवाई उस पर होगी, क्योंकि सरकार का यही मैंडेट है, जीरो टॉलरेंस रिश्वतखोरी और रिश्वतखोरों के लिए। ऐसे में एसीबी के डीजी रहते हुए डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा ने लगातार कई बड़ी कार्रवाइयों को अपनी सर्विलांस में अंजाम दिया टीम के साथ मिलकर। हालांकि 30 जून को उनका रिटायरमेंट है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले तब तक डीजीपी रवि प्रकाश मेहड़ा होंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बाकायदा इस आदेश की कृति समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी खबर है इस वक्त की, आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। इस महीने 30 जून को रिटायरमेंट उनका हो रहा है। और अगर हम अनुभवों की बात करते हैं तो वर्तमान में भी जिस तरह से हमारे सहयोगी शिवेंद्र अभी जानकारी आपको दे रहे थे, एसीबी के डीजी रहते उससे पहले अलग अलग जिलों में अलग अलग भूमिकाओं में उन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन अब रिटायरमेंट से पहले एक नई जिम्मेदारी। हालांकि जो अंतिम नाम है उसे फाइनलाइज करने में समय इसलिए लग सकता है क्योंकि बड़ा पद है और ऐसे में एक पैनल बाकायदा इसके लिए बनाया जाएगा, एक कमेटी गठित की जा सकती है जिस पर डिस्कशन होगा और काफी लंबे डिस्कशन और गहन मंथन के बाद में डीजीपी के नाम पर उस समय मुहर लगेगी। जो अभी जिस तरह से अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, 30 जून तक उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद में परमानेंटली उनके स्थान पर उत्कल रंजन साहू के स्थान पर और उसके बाद में डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा के रिटायरमेंट के बाद में कौन होगा वो नाम, इसको लेकर के थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। 30 जून को उनका रिटायरमेंट है, तब तक डीजीपी के पद पर रवि प्रकाश मेहड़ा होंगे और उनके अनुभवों का लाभ डीजीपी पद पर भी नजर आएगा। यानी कि प्रदेश के लिए अभी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप एक बड़ा चेहरा और बेहतर पुलिसिंग के लिए वो पहले भी जाने जाते रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब जब जानकारी उनकी नई जिम्मेदारी की, हालांकि बहुत से नाम इस पद को लेकर के, इस जिम्मेदारी को लेकर चर्चाओं में थे, सुबह से नाम सामने आ रहे थे। हालांकि जब वीआरएस की जानकारी सामने आई थी उत्कल रंजन साहू की, उसके बाद में जब ये जानकारी सामने आई कि आरपीएससी के नए चेयरमैन के तौर पर एक नई जिम्मेदारी, एक नए कलेवर में वो नजर आने वाले हैं, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि जो होता आया है उसे संभालेंगे और इसके बाद में आरपीएससी के नए चेयरमैन के तौर पर भले वो नई भर्तियों की बात हो, लोगों तक ट्रांसपेरेंसी के साथ उन परीक्षाओं को कंडक्ट करवाने की बात हो जिसके साथ लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा है, सभी चीजें प्राथमिकता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और उसके बाद में जिस पद को संभालते आ रहे थे निष्कलंक छवि के साथ में, एक बेहतर टीम लीडरशिप के साथ में, उस पर कौन अगले चार्ज में होगा, इसको लेकर के सवाल लगातार था और कई सारे नामों की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अभी जो जानकारी फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई, आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। डॉक्टर ऋतुराज, बड़ी खबर है, आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। 30 जून को रिटायरमेंट तक वो इस पद पर बने रहेंगे। किस तरह से फैसला हुआ, क्या जानकारी? देखिए, जैसे कि वरिष्ठता है, वरिष्ठता को यदि देखा जाए, अपन अगर पूरा विश्लेषण करें इस बात को लेकर, तो रवि प्रकाश मेहड़ा वरिष्ठता में जो है वो संजय अग्रवाल से पहले आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो
रवि प्रकाश मेहरा को यह अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और रवि प्रकाश मेहरा चूंकि सीनियरिटी में आगे हैं जी। तो लेकिन इसमें ये ध्यान रखने योग्य की बात है कि रवि प्रकाश मेहरा का जो रिटायरमेंट है वो जून में ही है। तो अभी यदि ये चार्ज दिया गया है अतिरिक्त चार्ज, तो जब तक पैनल फाइनल नहीं हो जाता, जो कि बहुत संभावना है 10 एक दिन की प्रक्रिया हो सकती है, उसमें 7 या 10 दिन की प्रक्रिया हो सकती है, तो तब तक ये बने रहेंगे। और चूंकि पैनल जब बनता है तो पैनल में वरिष्ठता में जो भी आता है उसका नाम भेजा जाता है। क्योंकि इस पूरे पद के लिए जो है 1992 बैच के संजय अग्रवाल का नाम प्रमुखता से चर्चाओं में है, और वे हालांकि वरिष्ठता में 5वें स्थान पर आते हैं, लेकिन जो UR साहू जैसे कि जो यूपीएससी RPSC चेयरमैन बन गए, तो साहू के बाद राजीव कुमार शर्मा और राजेश निर्वाण के केंद्र में होने, और डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा का इसी माह रिटायरमेंट के चलते ये नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। लेकिन फिलहाल ये अतिरिक्त चार्ज है। अभी अग्रवाल DG इंटेलिजेंस हैं, तो अब ये देखना होगा कि ये दौड़ किस तरह से दिलचस्प होती है। DGP जो वास्तविक रूप से बनेंगे वो किस तरह से। बिल्कुल डॉक्टर रुद्रराज, इस लिहाज से बड़ा फैसला आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।